पूरी प्रचार हो गया था कि बहुत असला है इनके पास। तो आस पास के लोगों को हमारे गांव लूट दिए गए थे। औरतों को यहाँ तक ये हुए कुएं पे खड़ा कर दिया ये काट रहा हमारे 3-4 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ तक इसलिए कि साथी काटी थी। उन कुएं के नाम क्या क्या थे? मिरासियाँ आला। मिरासियाँ आला। हाँ। अच्छा। और आपका अराइयाँ आला। अराइयाँ आला। हाँ। हाँ। चलो बिरावो चल चलिए, चलो बिरावो चल चलिए, बस्ता लाए स्कूल चलिए। अच्छा। स्कूल का घंटा बड्डा पिया, वो सानू श्रद्धा पिया। वाह। आज वही धंधाना आपका रोहतक के कलानौर में। कलानौर में है। कलानौर में तो कई सारे। नहीं, ये सत भाई सिंह दास के नाम से है। सत जिंदा कल्याणा। नहीं, सती भाई सिंह दास। अच्छा, सती भाई। हमारे यहाँ RSS का वर्क था बहुत अच्छा। अच्छा, आपके यहाँ पे भी था? RSS ना होती तो एक भी हिंदू नहीं बैठता। अच्छा जी। सब के सब सुरक्षित आए। पूरी तैयारियां पहले 2 महीने पहले कर दी थी। हम सोचे थे, हमें पत्थर फेंकना सिखाया था। अच्छा। तो उसमें पत्थरों की बारूद भर के और कैसे फेंकते हो। उनके यहाँ किसी बच्चे को मात्रा निकलती थी। हाँ। तो हमारा पंडित पूजा कराता था। हाँ जी। उनके यहाँ शादी होती थी तो पहले पंडित करता था। ठीक है। मतलब निकाह बाद में होता था, पहले हिंदू करता था। तो आप लोगों को ये नहीं कहा गया था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया है, 15 अगस्त को हिंदुस्तान बन गया है, अब आप निकलो, ऐसा कहा नहीं गया था? नहीं कहा नहीं गया, लेकिन महात्मा गांधी ये थी मुसलमानों में ये तय करा, कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो चाहे मास्टर हो, हर एक कहता था हिंदुओं को, मुसलमानों को, हिंदुओं को मारो, तुम जितने मारोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी। कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ सोना बांध दिया था। अच्छा। यहाँ। हाँ। और सलवार पहनते थे उस समय। हाँ। तो क्या वो जहाँ जान करते थे, मैं कूद करके इधर देख ले आया। अच्छा। अब वो सोना मैंने यहाँ कुलखेतर पे 16 रुपये तोला बेचा। यहाँ मिलिट्री का कैंप लगा हुआ था। अच्छा। तो वहाँ क्या है, 5-7 लड़के हम लोग आते थे वहाँ, तो 1 रुपया रोज देते थे, 1 रुपया रोज। और वहाँ पानी भर के लाना, बाल्टी आगे बाल्टी पीछे, और बाँस की लकड़ी पे, और उनको देना, और सब्जी काटने करने में मदद करना। तो वो बेचारे हमें रात को 1 रुपया वो देते थे, और चावल दाल 2 बच्ची उसमें भंडार में वो देते। आप लोगों को प्रणाम है, आप लोगों ने इतनी मेहनतें की हैं। अब बताइए कि किस तरह से हम लोग निकले थे, कितने लोग निकले थे, क्या क्या हमारा रह गया था, क्या क्या हमने छोड़ दिया था, वहां पे कितनी कत्लो गारत। आपने कहा कि कत्लो गारत तो हुई नहीं थी, सारे सही सलामत। हिंदी में बात करेंगे हम। हाँ। चलिए हिंदी में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। खैराती लाल खुराना। खैराती लाल खुराना, ठीक है। दिखा दूँ स्पेलिंग? नहीं नहीं, मुझे मालूम है। तो खैराती लाल खुराना कहाँ पे पैदा हुए थे? पश्चिम पाकिस्तान, अपना जिला जंग, तहसील जंग, और रशीदपुर गांव था। रशीदपुर। हाँ। अच्छा। रशीदपुर नाम का एक गांव था। जी जी जी। जहाँ लगभग हिंदू आबादी 500 के लगभग थी। ठीक है। बहुत बड़ा गांव था। तो इस गांव के आसपास कौन कौन से गांव थे? इस आसपास रामपुर, श्यामपुर, फतेह शाह, बासु अस्ताना, कोट, और आपका मीरना, सिड्डा, आपका जगवाना, बख्शी। खैराती लाल जी के पिताजी क्या काम करते थे? वैसे तो हम किसान थे। अच्छा। मेरे 3 खेत थे। अच्छा। और मैं केवल 3.5 साल का था, मेरे पिताजी नहीं रहे। अच्छा। तो इतनी इनकम होती थी तो दिक्कत नहीं रहती थी, हमें कोई होता दूसरों को देते थे। कोई खाने पीने में, फल फूल में, बगीचों में, बगीचा था, अनार के पेड़ थे, और आपका खजूर के आदत पेड़ थे, और सब्जियाँ हर तरह की, गाजर, मूली, शलगम इत्यादि चीज़ें पैदा होती थी। तो आस पास को बांटते थे, खिलाते थे। कोई अपने बाग थे, खेत थे, तो कुआं भी था? 3 कुएं थे। उन कुओं के नाम? हर खेत में कुएं थे। उन कुएं के नाम क्या क्या थे? मिरासियाँ आला। मिरासियाँ आला। हाँ। अच्छा। और आपका अराइयाँ आला। अराइयाँ आला। अराइयाँ जाति, जहाँ मुसलमानों की जात, मुसलमानों की जात जहाँ था उसके नाम से था। हाँ जी, हाँ और जी। वही काम करते थे। अच्छा। हाथ बटाई थे। ठीक है। और आपके दादाजी? दादाजी हमने देखे नहीं। अच्छा, देखे नहीं है, ठीक है। तो आपका जन्म कब का हुआ?
2/5/37 का। 37 का। ऐसा माँ ने बताया है। हाँ। लोग बताते हैं 1 साल पहले का है। कोई बात नहीं। तो पहली बार किस स्कूल में पढ़ने गए थे वहाँ पे? वहाँ उर्दू का ही एक स्कूल था, हाँ, मदरसा कहते थे उसे। मदरसा कहते थे, ठीक है। उसका कोई नाम था या सिर्फ मदरसा ही था? नहीं, रशीदपुर के नाम से था। अच्छा, रशीदपुर के नाम से था। पहले प्राइमरी स्कूल था, और वहाँ आया सन 45 से मिडिल स्कूल बन गया था। अच्छा, तो इस मदरसे में जो आपके जमाती थे, क्या उनके नाम याद हैं आपको? हाँ, हाँ। बताएं। जसवंत, हम्म। गोविंद हम्म। और जयराम दास, ठीक है। नंदलाल, अच्छा। हरिचंद, हम्म। जगन्नाथ। ये सारे हुए हिंदू। हाँ। क्या कोई मुसलमान भी दोस्त था, जमाती याद है? न मुसलमान दोस्त नहीं था। ठीक है। और यहाँ पे जो उस्ताद थे आपके, उनका नाम, जो पढ़ाते थे आपको? मुसलमान थे शरफदीन अच्छा। पढ़ाते, हाँ। टिकाया राम टिकाया राम। मास्टर था। हम्म। और हेड मास्टर थे मेरे स्कूल के अपना कोई नहीं। आप रशीदपुर में पढ़ते थे, रहते भी रशीदपुर में ही थे? हाँ, अच्छा, तो आपका जो रशीदपुर का घर था वो कितना बड़ा घर था आपका? बहुत बड़ा था। 3-4 कमरे थे, आगे बरामदा था, आगे खुला आंगन था। तो कितने परिवार थे? एक तो आपके पिताजी हो गए, तो आपके चाचा। पिताजी तो मैंने देखे हाँ, नहीं। आपने देखे नहीं। हाँ, तो आपके चाचा जी। ऐसा है, हमारा पूरा परिवार इकट्ठा, बहुत बड़ा एरिया था। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से 5-6 मकान थे हम लोगों के। हम्म। ताऊ के लड़के, 4 लड़के थे ताऊ के। ठीक और है। सब साथ जूदा थे, सबसे छोटा मैं था। ठीक है। सबसे बड़े वो थे। ठीक है। हमारे बाप भी सबसे छोटे थे, उनके ताऊ हमारे तो बड़े थे सब। तो 4 तो लड़के थे उनके बड़े के, 2 छोटे के थे। हम्म। और उनके मतलब बड़े ताऊ और ताई थी, और छोटे ताऊ और ताई थी। मैंने छोटे ताऊ और ताई को देखा है, बाकी बड़ों को देखा ही नहीं है। भाइयों को देखा है। रशीदपुर का जो मदरसा था उसमें क्या पढ़ाया जाता था? उर्दू पढ़ाया जाता। नहीं, उर्दू तो पढ़ाया जाता था, बाकी जो सब्जेक्ट्स थे उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी? उसमें उर्दू, गणित, मैथ्स हम्म। और इतिहास, अच्छा, बस यही सब चीज़ें थी। भूगोल। और पढ़ाई के बाद जो खेल होते थे वो कौन कौन से होते थे? खेल कोई नहीं होता था। आप लोग खेलते नहीं थे? नहीं, खेल तो वैसे कोई कभी कभी नाटक होता है, जहाज उड़ना, बच्चे पकड़ लेते हैं कि एक साइड है और उड़ रहा है, तो लंबा लड़का होता उड़ता था। अच्छा। तो ऐसा नाटकबाजी क्या करते थे। और जो सुबह सुबह आप लोगों को वहाँ पे प्रेयर करवाई जाती थी या कोई दुआ पढ़ाई जाती थी, तो वो कौन सी थी, याद है? वहाँ की तो याद नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोग इकट्ठे अपनी गली में से जाते थे। हाँ। तब गाना गाते हुए जाते थे। कौन सा? वो ये है, चलो बिरावो चल चलिए, चलो बिरावो चल चलिए, बसता लाए स्कूल चलिए। अच्छा। स्कूल का घंटा बजदा पिया, वो सानू सद्दा पिया। वाह, हो रग्गा, पूरा सुनाओ। ये है। अच्छा। दोबारा सुनाओ। चलो बिरामो चल चलिए, चल चलिए, बसता लाए स्कूल चलिए। हाँ, स्कूल दा घंटा बजदा पिया, वो सानू सद्दा सद्दा पिया। मुंशी चंगिया गला सुनाता, पाठ पढ़ा के वो समझाता। अच्छा, चलो अच्छा है। वहां पर जो आप लोगों का खाली टाइम होता था, खेल का हो गया, आपने कहा कि हम लोग ये नहीं खेलते थे, तो उसके बाद आप लोग कहाँ जाते थे? शाम को घूमने के लिए कुछ चीजें होती होंगी आसपास? सड़क थी पूरी, हाँ। और उसमें एक बस आती थी सवेरे शाम बस। अच्छा। और उसमें क्या, सब लड़के इकट्ठे होकर के एक गेम दिया, और हॉकी इधर जो है आधे उधर आधे मुकाबला करते हुए जाते थे। अच्छा। इधर उधर गांव एक भी, एक गांव उधर। अच्छा। तो खेलते हुए लड़ते थे। अच्छा अच्छा। तो रशीदपुर के जो हिंदू परिवार थे, जो आपने बताया 500 परिवार थे, ये 500 परिवारों का एक अलग से मंदिर या गुरुद्वारा था? हाँ हाँ, गुरुद्वारा तो नहीं था, नाम धर्मशाला थी। धर्मशाला। और 2 मंदिर थे। अच्छा, ये मंदिर कैसे थे और कहाँ कहाँ थे? मंदिर इसमें
वो पूरा झील पूरा 2 हिस्सों में था, बीच में एक रास्ता था। एक उसको क्या नाम है, उसको बड़ा बाजार, एक छोटा बाजार, इस टाइम 2 से बाजार बने हुए थे। एक में हनुमान जी का मंदिर था, एक में वैसा मंदिर था, और जो धर्मशाला थी उसमें गुरु ग्रंथ साहब, रामायण, गीता इत्यादि सब इकट्ठा, जो भी बातें का सब इकट्ठे आते थे। आपके मंदिर से कितनी दूर मुसलमान लोग रहा करते थे? बिल्कुल पास ही रहते थे। अच्छा। एक टाइम में हिंदू थे, वहाँ बीच में बाजार था, हिंदुओं की दुकानें थी, और मुसलमान जो है, अधिकतर मुसलमान जो है बाहर, बस्ती के बाहर रहते थे। ठीक हो और गया। जो अच्छे पूंजीपति जमींदार थे वो बीच में थोड़ा उनकी दुकानें थी। तो ये जो उनकी मस्जिदें थी, उनकी मस्जिदें भी होंगी जी? मस्जिद इसलिए बाहर थी। बाहर थी? हाँ। अच्छा। आप 10 साल के थे, तो 10 साल की उम्र में वहां पे कोई चीज ऐसी देखी थी आपने जो वहां पे जिस तरह के त्योहार थे या शादियां थी या कोई ऐसा फेस्टिवल आपको याद हो जो बड़ा ही बहुत अच्छे और अलग ढंग से हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता? कोई मेला वगैरह लगता हो? हाँ, वहाँ जो है एक मेला लगता था, 10वें श्राद्ध, 10वें श्राद्ध होते हैं अपने, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें मेला लगता था, उसमें आस-पास के सब हिंदू इकट्ठे होते थे, लाखों में, अच्छा। और सब भोजन पड़ता था, वही होता था इकट्ठे। ये 10वां सिराद? हाँ। अच्छा, जब सिराद के दिन आते हैं तब लगता था। आज वही धंधाना आपका रोहतक के कलानौर में है। कलानौर में है? कलानौर में तो कई सारे। नहीं, ये सत भाई सिंह दास के नाम से है। सत जिंदा कल्याणा? नहीं, सती भाई सिंह दास। अच्छा, सती भाई सती भाई सिंह दास। सिंह दास। अच्छा 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 अच्छा, ये उन्हीं की गद्दी है यहाँ? हाँ, अच्छा। भाई सतीश का आज भी वहाँ भी मंदिर है आपका, हरिद्वार में भी। हाँ, हरिद्वार में भी है। अच्छा, तो आप लोग उनके उपासक हैं? आप लोग? नहीं, उपासक तो मैं तो खुद का हूँ, बाबा बंदा बहादुर हुए हैं, अच्छा। सरदार थे। हाँ हाँ हाँ। और मैं तो उनका शिष्य हूँ, वैसे हाँ जी। हमारा परिवार उनका शिष्य है। ठीक है। और सभी लोग मानते, अलग अलग गुरुओं के मानते। तो रशीदपुर के जो लोग थे, जैसे आप इनको कह रहे हैं कलानौर में जो यहाँ पे लोग मानते हैं, तो रशीदपुर के सारे लोग इन्हीं को मानते थे ज्यादातर? हाँ, अधिक रहा। अधिक लोग। हम भी जब बताया, गुरु हमारे और थे, बंदर बहादुर थे, लेकिन हम भी मानते थे इनको। अच्छा। इनकी पूरी देख रेख हमारा राहु किया करता था, बिना पैसा दिए। तो ये जो 10वें सिराद पर मेला होता था, इस मेले में ऐसा क्या आकर्षण था, क्या खास था जो हमें खींचता था, जो हमें बार बार कहता था कि मुझे? उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि हिंदुओं में एकता की भावना आना, अच्छा। आपस में प्यार बढ़ाना, ठीक है। और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना। दूसरा हमारे यहाँ रामलीला होती थी। हाँ। तो रामलीला में क्या है, ये रामायण नहीं होती थी, ठीक है। तो वहाँ नाटक हुआ करते थे। अच्छा। जैसे वीर अभिमन्यु है, हाँ। वीर हकीकत राय है, वाह। और आपका भक्त प्रहलाद है, हाँ। श्रीमती मंदरी है। श्रीमती मंदरी क्या हाँ, है, हाँ जी, हाँ हिंदू मुस्लिम एकता का एक नाटक था, ठीक लेकिन है। सभी मुसलमान औरतें सब आया करती थी, सब अच्छा। देखते थे। अच्छा, तो ये कहाँ, वहीं रशीदपुर में होता था? हाँ, भी शहर के अंदर था, तो मुसलमानों के कुछ घर थे, तो वो आलों से औरतें जो है देखा करती खिड़कियों से। कुछ अंदर, कुछ अपने आती थी, हाँ। कुछ और पर्दों में थी, तो वो उसमें देखती थी। देखती थी। अच्छा, तो आप लोगों को शहर कौन सा नजदीक पड़ता था जब आप बाजार जाया करते थे? शहर झंग पड़ता था या चिन्योट पड़ता था? नहीं, जंगल पड़ता था, संयोट तहसील थी इसकी। अच्छा, तहसील थी। ठीक है। शोरकोट, संयोट और झंग 3 तहसील थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जब 47 का वक्त आता है, जब मारकाट शुरू होती है, तब आप कौन सी क्लास में थे? मैं 4th क्लास में था। 4थी क्लास में। आप अगर याद करें तो उस दिन जब पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा, आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे पता चला था? ऐसा है, पता तो चल गया था ऐसे लगभग 2 महीने पहले से, यानी कि जून में? जून में। ठीक है। हाँ, उसमें क्या है, हमारे यहाँ RSS का वर्क था बहुत अच्छा। अच्छा, आपके यहाँ पे भी था? RSS ना होती तो एक भी हिंदू नहीं बचता। अच्छा जी। सब के सब सुरक्षित आए, पूरी तैयारियां पहले ही 2 महीने पहले कर दी थी। हम छोटे थे, हमें पत्थर फेंकना सिखाया था। अच्छा। तो उसमें पत्थरों की बारूद भर के और कैसे फेंकते हो। उसमें क्या था, धर्मशाला बहुत बड़ी थी, जिसमें 2 कुएं थे, उसमें खेत भी था,
और उसके बाद सभी रोटी वोटी का बंदा आस पास के जितने भी हिंदू रहते थे, आस पास के गाँव के दो दो तीन तीन मिले सबको अपने लोग ले आते और रात को अपने यहाँ रखते। और कुछ उन्होंने कहा रात को गए, देखो उठ जाओ भाई सब, थोड़ा सा बातें, कपड़ा वपड़ा सब था, कपड़े जितने भी शहर के थे सब दुकानों का सामान वहाँ रख दिया धर्मशाला ने। धर्मशाला बहुत बड़ी थी, जैसे कॉलोनी है वैसे तरीके। तो उसमें क्या है, सभी हिंदू लोग बैठते थे, सब खाना वाना भी खाते थे, सबके कपड़े दुकानदारों ने घर से कपड़े रख दिए थे, जो जिसको पहनने पहने, जो जिसको खाना खाओ। तो आप कह रहे हैं कि 2 महीने पहले, तो ये जो घटना बता रहे हैं ये 2 महीने पहले की थी या जुलाई अगस्त की थी? नहीं, 2 महीने पहले की थी, तैयारी की। अच्छा। उसमें क्या है, पूरे गांव को एक तरह का आपने हिंदू बस्तियों को बांध दिया था और सबसे कह दिया जब सीटी बजे सब धर्मशाला बांध जाओ, और सामान पहले लोगों ने धर्मशाला रख दिया था। अच्छा। दुकानदारों ने अपना सामान सब वहीं रख दिया था, कुछ कपड़े देखते थे सब उतार के रख दिए थे। तो क्या हुआ था, क्या संघ वालों ने या किसी और इदारे ने वहां पे अनाउंसमेंट की थी, ढोल बजा के पीपे बजा के बताया गया था कि हिंदुओं के साथ ऐसा होने वाला है, आप अलग हो जाओ, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा मीटिंग मुसलमानों की हुई थी। ठीक हो गया। हालांकि हमारे रशीद बोल के मुसलमान अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, इतने सज्जन थे कि सियाल कौम थी ज्यादा उसमें है थे। और सियाल जो है हिंदू भी होते हैं। हाँ। मुझे ये लगता है, मेरे को लगता है हाँ। कि वो सियाल जो है अभी 50 या 100 साल पहले मुसलमान बने हैं। कारण क्या है, मैंने देखा है, आंखों देखा है, तो क्या है, वो उनके किसी बच्चे को मात्रा निकलती थी। हाँ। तो हमारा पंडित पूजा कराता था। हाँ जी। उनकी यहाँ शादी होती थी तो पहले पंडित करता था। ठीक है। मुसलमान निकाह बाद में होता था, पहले हिंदू करता था। ये आंखों देखा है मैंने। तो आबिद सियाल साहब, वो सियाल जो है यहाँ भी आए हैं हमारे मिलने के लिए। हाँ, अब बेचारे नहीं रहे उतना, सन 50 के लगभग आए। मैं ग्वालियर का निवासी हूँ। हमारे शहर के साथ अधिकतर लोग ग्वालियर गए हैं। ठीक है। तो जो मीटिंग हुई थी आपने बताया मुसलमानों की, तो उस मीटिंग को हमारे लोगों ने सुना था? हाँ, सुना तो कई लोग कहते, उसमें भेदभाव नहीं था। अच्छा। अब जो कुछ लीगी टाइप के थे, एक मोहम्मद खान था, हाँ, मोहम्मद खान मुल्तानी, मुल्तान के रहने वाला था, मुल्तानी कहते थे। तो वो कमीन टाइप का था, उसने सबको बरगला दिया था। अच्छा। तो उसने फूट पैदा की थी। अब तैयारी भी हिसाब से, और उसके हिसाब से जो है हिंदू भी गए थे, आए, पता पड़ गया, या हिंदू ना गए मतलब भी उन मुसलमानों ने बता दिया, जो हमारे खेतों में काम करते थे सब लोग, संबंध थे आपके, शादी हमने अच्छे संबंध थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए पूरी बात वो बता दी सबको। हमारे पूरी लोगों ने, जो आ रहे थे लोग, ने पूरी तैयारी करवा दी थी। जो 15 से लेकर 40 साल के लोग थे, गेट के ऊपर खड़े कर दिए थे तलवार भालों के साथ। अच्छा। और जो बच्चे थे उनको फेंकना, पत्थर फेंकना सिखाया था कि गोली, जब हमला हो भी तो देखो कि दूर से है, तो बंदूकें हमारे पास 4 थी, और 4 बंदूकों के लिए हमने 15 मोर्चे बनाए थे। अच्छा। तो जो आपने वो सियाल कौम के जो साथी है उन्हें दिखाया, ये हमारा मोर्चा है, ये बंदूकें रख, और उनको इधर दे गए, इधर से लेकर फिर आगे वही बंदूकें रख दी। अच्छा। फिर तीनों रख दी, फिर घुमा के उन सबको दिखा, अरे इनके पास बहुत मसला है। तो हमने उनको डराने के लिए दिखाया था या हम उनको जताना चाहते थे कि हम, हमारे पास भी सारी चीजें हैं? हाँ, ये दोनों चीजें थी। अच्छा। जताना भी चाहते थे, उसे हराक भी करना चाहते थे। हाँ। पंजाबी कहते बुघाना। हाँ 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 बुघाना और निराश करना। हाँ हाँ। तो ये उनने बड़ा असरा है। तो हमारे यहाँ से लगभग आधे मील पे एक भट्टा था, हाँ। हिंदू का था। हाँ। वो आजकल यहाँ है। अच्छा। आपका पिपली में रहते, रामचरण नाम था उनका। अच्छा। पिपली रामचरण। में रहते हैं आज भी। अच्छा। आज वो गुजर गए, उनके बच्चे हैं, हाँ। ट्रकों का काम है उनका। उस समय वहाँ उनकी ईंटों का भट्टा था। अच्छा। उसमें पठान लोग काम करते थे। तो उन्होंने देखा 10 दिन पहले हो भला रहा और किया रहा, तो इन्होंने कहा, उन्हें एक गोला छोड़ा, हमारे 16 गोले छोड़ दिए। अरे भाई, बहुत मसला है, प्रचार हो गया था कि बहुत मसला है इनके पास। तो आस पास के लोगों को हमारे गांव लूट दिए गए थे। औरतों को यहाँ तक ये हुए कुएं पे खड़ा कर दिया, ये काट रहा था हमारे 3-4 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ तक इसलिए कि छाती काटी थी, मतलब ये, लेकिन भयंकर आंसू बताए। हाँ जी। तो वो सब लोग जो है आस पास भटकते रहे, जो आस पास के थे जिनको ला सकते थे 2-3 दिन का, रात को ले आया सबको। और ये पक्की बात है कि अगर हाँ आर्य झंडा होती है, एक भी हिंदू नहीं बचता।
आखिरी बार सुरक्षित आए। अंत में अपनी रामायण गीता नदी नदी दरिया था हमारे यहाँ, उसमें जाके बकायदा मजी रोकने के बाद सौंप आए, फिर बाद में आए। वो आया तो लोग बाद में आया सब। तो आबिद सयाल साहब को ही मैं मुखातिब हो रहा हूँ। आप जान जाइए कि आप लोग अभी अभी कन्वर्ट हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। अब आप कब हुए हैं वो आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा। एक ब्रेक। जिस दरिया में आप लोग अपनी चीज़ें बहा के आए थे, गीता रामायण, ये इस दरिया का नाम क्या था? किस दरिया में बहा के आए थे? आपके रशीदपुर के साथ कौन सा दरिया बहता था? जी ध्यान नहीं है। अच्छा, चनाब बहता था। ये ध्यान नहीं है। पहले रावी चलाव ये पूरे 5 नदियों के नाम से ही पंजाब पड़ा है। हाँ, वो तो है, वो तो है। पंच नदी भी कहते हैं। जी, चलिए। अब ये 2 महीने जो थे, जब आप लोगों को सिखाया गया और जब आप लोगों ने वहां से मूव किया, इस 2 महीने के दरमियान क्या क्या हुआ? इस 2 महीने के अंदर जो है सब लोगों ने तैयारियां की अपनी। हाँ, जैसे आपने उनको दिखाया, सियाल को दिखाया। हाँ, दिखाया तो आसपास प्रचार भी होने लगा। अच्छा। और आसपास कहीं कभी देखा उस गांव में लूट हो रही है, कहीं उसमें वहाँ मार रहे हैं, कहीं उन्हें लूट रहे हैं, कहीं उसकी लड़की उठा दी, कहीं और उठा दी। इस तरह का रोज चर्चाएं हुआ करती थी। तो उस हिसाब से आदमी तैयारी करता था तो भाई अपनी सुरक्षा किस तरह की जाए। तो 2 महीने जब खत्म होने को थे, यानी कि 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक के बीच का जो वक्त था, 15 दिन थे, इस दरमियान आपका जो ये मोमेंट था ये ज्यादा तेज हो गया था? नहीं, 15 अगस्त के बाद हुआ है ये। 15 अगस्त को पहले भी तैयारियां थी। हाँ। लेकिन जो गड़बड़ हुआ ये 15 अगस्त के बाद हुई है। तो आप लोगों को ये नहीं कहा गया था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया है, 15 अगस्त को हिंदुस्तान बन गया है, अब आप निकलो, ऐसा कहा नहीं गया था? नहीं कहा नहीं गया। लेकिन मारा काटी ये थी, मुसलमानों में ये तय करा, कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो चाहे मास्टर हो, हर एक कहता था हिंदुओं को, मुसलमानों को, हिंदुओं को मारो, तुम जितने मारोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी। अच्छा। मतलब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा जितने हिंदू मारोगे। तो सबका प्रचार यही था। अच्छा। चाहे जो मुसलमान किसी पोस्ट का हो। और हमारा उसका जवाब क्या था? हमारा जवाब अपनी जा ही नहीं सकते, हिंदू कहीं जा ही नहीं सकता था। ठीक है, जाते मार काट हो जाती थी। ठीक है। और हम सामूहिक थे, इसलिए ताकत बनी थी आरएसएस के कारण। तो आ गई 15 अगस्त, हो गया बंटवारा, बट गया देश। आप लोग नहीं निकले? हाँ। नहीं निकले? नहीं। वहीं बैठे रहे? हाँ। फिर कब निकले और क्यों निकले? ऐसा है, पहले तैयारियां कर ली हमने। हाँ। बाद में जो है मुसलमान मिलिट्री आई तो वो उल्टा क्या करते थे, भैया और मरवा दिया। हाँ। जैसे मैं ट्रक में गए और उन मुसलमान ने कहा हमला कर दो, जिसकी डेट होती उनको मरवा देते थे। जब हिंदू डोगरा या गोरसा लोग गए थे उनके साथ हम आज थे लास्ट में। ठीक है। पहले इस तरह का अपन तैयार रहे, मर जाएंगे। तैयारियां क्या थी, जैसे भी हमें ये सिखाया गया था, यदि हमला होकर यहाँ आ जाए, हमारे पास बंदूकें हैं, पूरा बरसा करेंगे। अगर खत्म हो गया असला तो उसके बाद क्या है, जब धर्मशाला गेट पे हमला होने लगेगा तो उस समय जवान जो है भाले और तलवारों के साथ लड़ेंगे। और उनके आने से पहले ही वो हम लड़कों को ऊपर खड़ा कर दिया था। उसमें 3 कढ़ाव रख दिए गए गर्म पानी तेल के। लड़कियाँ औरतें जो है शहीद हो जाएंगी, उसमें कूद जाएंगी। और लड़के जो है अपने गोले बारूद चलाएंगे। तो उसका बुआली का ये होता था, एक फेंका 3-4 मर जाएंगे, डाल गिरेगा वो। अच्छा, ये तैयारी थी पूरी। ठीक हो गया। ये सारी तैयारियां हमारी तैयार हैं, हो गया बंटवारा। और ये कारण ही हमारे रसूलपुर का बाद भी भागा नहीं हुआ, सब सुरक्षित है। अच्छा। सब ठीक ठाक है अपने यहाँ मर गए उल्टा। वो खेत में 100 आदमी मर गया था, वो क्या हैजा हो गया था। हैजा हो गया था। यहाँ रामेश्वर में हाँ हाँ। पूरे बैठे थे और यहाँ एकदम गंदी लड़िया भी था वहीं का वहीं। तो हमारी बनी हुई थी, वही हैजा फैल गया। हमारे गांव के 100 आदमी मारे गए। और मैं हमारे ताऊ के लड़के एक बार पहले से आ गए थे। कारण क्या है, ट्रक पे चलने लगे तो उन्होंने रोक दिया था, बस बंद करो वो जा गए। और मैं और दूसरे ताऊ के लड़के पीछे रह गए। ठीक है। हम लोग जो है
वहाँ से लाहौर आए, आर्य समाज मंदिर में रखा वहाँ। उसके बाद लाहौर से हम ट्रकों पर आए आपका अमृतसर। अमृतसर में 4-6 दिन रहे। मैं अमृतसर पहले आऊंगा, पहले एक बार वापस वहीं रशीदपुर चलते हैं क्योंकि वो किस्सा अभी कंटिन्यू करना है। तो रशीदपुर से हमारा निकलना कब और कैसे हुआ और हम किसके भरोसे निकले, कौन था हमारा सरमाया, किसकी अगुवाई में हम लोगों ने निकलना? सारा अगुवाई तो वही RSS के जो हमारे यहाँ थे वो देख रेख कर रहे थे पूरी, और उन्हीं ने ही सब वो धार्मिक पुस्तकें रखवा के और अपना वही अपने समाज के थे, बाहर का नहीं, ये और कोई प्रचारक नहीं था वहाँ, अपने लोग ही तैयार थे सब। ठीक, तो ये कौन सा दिन था? अगस्त बीत चुका था पूरा? हाँ, अगस्त। अगला महीना आ गया था। हाँ, 15 दिन बाद की बात है। 15 दिन बाद की बात है। तो मुझे अब बताइए कि किस तरह से हम लोग निकले थे, कितने लोग निकले थे, क्या क्या हमारा रह गया था, क्या क्या हमने छोड़ दिया था, वहां पे कितनी कत्लो गारत? आपने कहा कि कत्लो गारत तो हुई नहीं थी, सारे सही सलामत निकले थे। आस-पास गाँव में कत्लेबाजी हुई। नहीं नहीं, आपके उसमें आसपास तो हमारे छोड़ दो। होगा। ठीक है, तो अब कैसे निकले थे वो बताइएगा। ऐसा है, गोरखा मिलिट्री वहाँ गई, ठीक है, गोरखा मिलिट्री और गई। फिर मिलिट्री पे विश्व भाई हिंदू है ये, हाँ, विश्वास हो गया तो बिल्कुल। अपने लोग सब रह गए, लेकिन सामान यही उठाया था, केवल 2-2 कपड़े, ठीक हो गया। और हमारी माँ ने जो है 2 दिन की दाल, आटा 2-3 किलो, और चादर 2-3 कपड़े, इसमें जितना बजे उठा सकते थे उठा दिया, और मेरे कुछ नहीं दिया। अच्छा, मेरे कुछ नहीं दिया, मैं छोटा था। हाँ। तो हुआ क्या, मेरी बहन बड़ी थी, बहन को भी कुछ नहीं दिया भाई, हाथ को लगाए कोई भाई, किसी वहाँ का जांच करते थे, यहाँ मारते थे, देखने को बंदा तो नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और राजनीति को कईयों के बिकते थे। खैर, अब क्या है, माँ ने हमारी ने वो हमारे 2-2 कपड़े और चादर और 2-3 बर्तन और 2-1 आटा, दाल थोड़ा रख दिया था, जितना उठा सकती थी। बहन कितनी बड़ी थी? बहन मेरी उस समय थी 15 साल की। आप थे 10 साल के? हाँ, मेरे 5-6 साल तक बड़ी थी, ठीक है। तो आपने सामान समून ले लिया थोड़ा सा और चल पड़े फिर? हाँ, मेरे को तो ऐसा था कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ सोना बांध दिया था, अच्छा, यहाँ, हाँ, और सलवार पहनते थे उस समय हम। हाँ। तो क्या वो जान करते थे, मैं कूद करके इधर निकले आया। अच्छा। अब वो सोना मैंने यहाँ कुलखेतर पे 16 रुपये तोला बेचा, 16 रुपये। तो आपको इस बात की समझ थी कि मुझे कूद मार के परली तरफ जाना है, या माँ ने समझाया था नहीं, कि बेटा इसको बचाना है? किसी ने नहीं समझाया, वहाँ देखा मौका दिखाया गया है, अच्छा, किसी ने नहीं समझाया। अच्छा, ठीक है। आपने कितना सोना था वो जो बांध के निकले थे? भारी कितना था मतलब? मेरे ख्याल लगता है 25 तोले होगा। 25 तोले होगा, ठीक है। तो वही एक सोना था जिसकी वजह से आप सरवाइव कर पाए, यहाँ आके 16 रुपए तोले आपने बेचा, आपने बताया। यहाँ बहन मेरी बड़ी थी, अच्छा। सगाई हो चुकी थी। अच्छा। वो लोग भी यहाँ आए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने हमारे ताऊ के लड़कों ने भी कहा भाई लड़की बड़ी है, कहाँ तक करोगे? तो वो भी शादी मांग रहे, हमने शादी कर दी। तो माँ मेरी ने क्या किया, 15 तोले बेच दिया, ठीक है। और 5 तोले मेरे लिए रख लिया, 5 अपने लिए रख लिया। तो आपने वो बांधा, इधर कूद गए, पीछे कौन कौन रह गया? अभी बहन थी और माता जी थी। नहीं, सभी आ गए। अच्छा, सभी आ गए थे, ठीक है। उनकी तलाशी हो गई, आपकी नहीं हुई, आप कूद के आ गए। अब आप कहाँ पहुंचे? वो सिपाही डंडा लेके उधर गया, मैं इधर निकला। ठीक है, ये ऐसा किया। हाँ। तो अभी आप कहाँ पहुंचे? अब कहाँ पहुंच गए फिर आपने वहां से निकलने के बाद? निकलने के बाद ट्रक खड़े थे अच्छा, बाहर, गोरखा मिलिट्री के खड़े थे, ठीक है। ट्रकों से भर के फिर वहाँ मिर्जाना आए। अच्छा, जंग में ज्ञाना आ गए, ठीक है। जंग मिर्जाना ये अलग दो नगर, दो से नगर, मिर्जाना जंग जिला था, और मिर्जाना व्यापारिक बस्ती थी। ठीक है, मिंगियाना आ गए। हाँ, वहाँ मनोहर लाल का एक कारखाना था, ठीक है। उस कारखाने के अंदर रहे। अच्छा। वो मनोहर लाल आज होटल में रहते हैं। अच्छा, तो इनका कारखाने में कैंप लगा था, वहां पे आप? बहुत बड़ा था कारखाना, तो वहाँ रोक दिया सबको। कितने दिन वहां रहे? 5-7 दिन रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ से कई रेल द्वारा आए, कई ट्रकों द्वारा आए, तो हम ट्रकों द्वारा आए थे। अच्छा, तो हमारे भाई साहब के लगे वो रेल पे बैठ गए, हमें नहीं बैठने दिया, तो हम ट्रकों द्वारा आए आपका लाहौर में आर्य समाज मंदिर में रहे। लाहौर आने से पहले वो जो मनोहर लाल का कारखाना था, उस मनोहर लाल के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मनोहर लाल रोहतक में कहाँ बैठे हैं इनके बच्चे? ये पता नहीं, अब पता आपको किसने कहा है कि वो रोहतक में? वहाँ गए थे, हम जाते अच्छा हैं। अच्छा, जाते हैं आप, ठीक है, जाते हैं तो पता है कि आदमी है यहाँ। ठीक है। चलिए, अब आप लाहौर आ गए, लाहौर पहुंचे तो वहां से आगे आर्य समाज मंदिर में रहे, लाहौर के आर्य समाज मंदिर में, ठीक है। और
वहाँ खाना इकट्ठा मिलता था, खाना हम 2-3 दिन रहे। अच्छा, उसके बाद फिर अमृतसर आए। लंगर चलता था? हाँ, लंगर चलता था ठीक है। यहाँ भी लंगर में अपना अमृतसर में। अमृतसर में कहाँ आए? दुर्गायनी मंदिर या गुरुद्वारे में? मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास ही था। ठीक है, ठीक है, पूरे जंगल थे उस समय तो। ठीक हो गया। यहाँ पे कितने दिन रहे अमृतसर में? अमृतसर में 4-6 दिन रहे होंगे। 4-6 दिन। उसके बाद यहाँ आया आपका कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के कैंप में? कैंप में। ये कैंप कहाँ लगा था कुरुक्षेत्र में? ये थानेसर में लगा था, बिल्कुल मैदान था उस समय। थानेसर में अगर आप अब कभी गए हैं यहाँ पे, तो क्या ये वही काली कमली वाले आश्रम के पास लगा था, सरोवर के पास लगा ये था? नहीं पता मेरे को। अच्छा। ऐसा है, कैंप कहाँ लगा ये नहीं पता। इतना मेरे को पता है कि यहाँ जब हैजा फैल गया तो मेरे ताऊ के लड़के मुझे ले गए आपका गुरुकुल में। वो गुरुकुल अच्छा, रहते थे। गुरुकुल ले गए थे। गुरुकुल थानेसर का अंतर उसमें 2-3 दिन का था। बस फिर वही लगा था जो मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो और जहाँ अब वो रेल फूटती है, रास्ता हाँ, है, वही वही। वहाँ हम रहते थे। अच्छा, जहाँ आज का स्टेशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ रहने लगे। रहने के बाद जो है अपना ताऊ के लड़कों ने कहा कि देखो चाचा का एक लड़का है, वो भी जाए। मैं चलो भाई। दूसरे ताऊ के लड़कों ने कहा नहीं भाई, हम तो अपने समाज के साथ जाएंगे। तो हम लोग चले गए। माँ ने कहा भाई देखो भाई, बड़ा भाई ये कह रहा है तो बड़े भाई की मानो। तो फिर माँ उन्होंने अपने पास हमें रखा। फिर वहाँ से चलने के बाद हम कुरुक्षेत्र रहे। कितने दिन? वहाँ 2-3 महीने रहे कुरुक्षेत्र में? हाँ। अच्छा। और अब 2-3 महीने जब आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे 3 महीने तक आप करते क्या हैं? 3 महीने क्या करता था मैं, मालगाड़ी पे बैठ करके, वहाँ स्टेशन था जहाज भी स्टेशन है, तो बैठ करके 2-3 आगे निकल गए। वहाँ जंगल लकड़ी काटी। बड़ा स्टेशन है जो? छोटा स्टेशन कॉर्नर पे है। अच्छा, वो उधर ठीक है। जो माता के मंदिर को रास्ता हाँ, गया है। हाँ, थानेसर स्टेशन। हाँ। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो वहाँ वही कॉर्नर पे ही मकान था। ठीक है, ठीक है, लंच लगा था। ठीक है। वहाँ हाँ। आप चले गए मालगाड़ी पे? मालगाड़ी बैठ के वहाँ सवेरे 8 बजे गाड़ी आती थी, 9 बजे वहाँ पहुँचते लकड़ी काटते। लकड़ी तंदूर टाइप की होती है इकट्ठी की। हाँ, हाँ। और जितना उठा सकते उठा करके फिर वहाँ से 3 मील सिर पे रख के लाने से लाते। अच्छा। वहाँ बेचते। और बेचने के बाद शाम को जो है हमें 12 आने 13 आने 14 1 रुपये तक मिलता था। 12 आने से लेकर 1 रुपया मुझे मिलता था। अच्छा। जो मेरा ये तंदूर की लकड़ी काम में आती है। विडाठियाँ? हाँ जो लकड़ियाँ विडाठियाँ होती हैं? हाँ हाँ। अच्छा। तो वो करने के बाद उसके बाद जब वहाँ नहीं जाते तो फिर एक यहाँ मिलिट्री का कैंप लगा हुआ था। अच्छा। तो वहाँ क्या है 5-7 लड़के हम लोग आते थे वहाँ। तो 1 रुपया रोज देते थे, 1 रुपया रोज। और वहाँ पानी भर के लाना, बाल्टी आगे बाल्टी पीछे, और बाँस की लकड़ी पे, और उनको देना। और सब्जी काटने करने में मदद करना। तो वो बेचारे हमें रात को 1 रुपया वो देते थे, और चावल दाल 2 बच्ची उसमें भंडार में वो देते। आप लोगों को प्रणाम है, आप लोगों ने इतनी मेहनतें की हैं। नहीं अभी आगे और तो बहुत कुछ आया था। अभी तो कुछ नहीं है। अब आप ये बताइए, ये सिलसिला 3 महीने का लगातार चलता रहा? फिर क्या हुआ, इस दौरान आपकी पढ़ाई का क्या हुआ? कुछ नहीं, बेकार रहे। वो काम करते, पढ़ाई का टाइम ही कहाँ था। सवेरे उठते काम में लगते, चाहे इंडस्ट्री में जाओ, चाहे अपना लकड़ी बीनने जाओ, टाइम नहीं था। तो यहाँ पे जो सरकारी लोग थे, सरकारी इमदाद थी, वो हुआ करती थी, लोग आया करते थे? क्योंकि आपने बताया कि हैजा भी फैल गया था बीच में। हैजा फैल गया तो हम फिर उधर चले गए गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल चले गए। और वहाँ जो है सरकारी मदद मिलती थी। अच्छा अच्छा, आपके राशन कार्ड भी बने थे यहाँ पे? अब ये मेरे को पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बड़े अब, लोग। हाँ 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 हाँ। तो अब 3 महीने का सफर कट गया, कब आपको किसने कहा कि यहाँ नहीं रहना, ग्वालियर जाना है? ऐसा है, उस समय दीवाई राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया के पिता थे। ठीक है। उसने कहा था कि हमें एक गाड़ी दे दो, एक गाड़ी पे जितने हिंदू आए मेरे पास भेज दो। ठीक है। मैं करूँगा, मेरे जितनी बता है अपनी दिल्ली ज़मीन है गेद में करें, अब मालिक बन रहा है। आज वही जो है ज़मीन यहाँ की स्थिति ये है, जो सरबजी गेहूँ यहाँ पैदा होता था पंजाब हरियाणा में, और उस समय आज वो इतना वहाँ पैदा होता है, यहाँ आता है। उधर आपके ग्वालियर में? हाँ, आज इतना होता है, यहाँ आता है। वहाँ का फेमस है यहाँ का, वहाँ का हाँ सरबजी गेहूँ। हाँ हाँ हाँ। पहले नहीं था।
वहाँ क्या कंकरीली जमीन है, हाँ हाँ सब कंकड़ पत्थर है, सब उन्होंने साफ किया, बनाया किया, सब मेहनत की, सब वो बन गए। आज वो करोड़पति हैं वो लोग, जमीन की इतनी वैल्यू, नदी आ गई वहाँ। तो यहाँ से जो लोग गए थे, यहाँ से जो लोग गए थे ग्वालियर में, उसमें आपके परिवार के साथ साथ और कितने परिवार थे? ऐसा है, मेरे ख्याल से लगभग 100 परिवार थे हमारे यहाँ के, बाकी और लोग भी थे। ये सारे रशीदपुर के थे? रशीदपुर के सब। अच्छा, आज भी 2-3 मोहल्ले हैं अपने वहाँ। जी जी जी, मैं आपके ग्वालियर में गया हूँ और मुझे शहर के अंदर जाके 300 परिवार मिले हैं जो सारे के सारे झंग के हैं, और उनसे मिलने के बाद मैं परेशान हो गया था ये सोच के कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए, ये तो सारे रोहतक साइड में होने चाहिए। लेकिन उस बात का जवाब आज मिल रहा है। नहीं, रोहतक का भी है, क्या है, गवर्नमेंट ने झंग को रोहतक दिया था। हाँ, ये इसीलिए। पूरा एरिया, मेरी जमीन वहाँ थी आपका हिसाब में। अच्छा हम गए हिसाब जमीन देखने, तो एक गिलास 1 रुपए का मिले, अच्छा। और 1 रुपया है नहीं अपने पास, हाँ, तो कौड़ी भाव बेची थी उसी टाइम बेच दी थी। 700 रुपए में। और कितनी जमीन थी? पता नहीं है कितनी थी, क्योंकि वहां तो आपके बहुत कुछ था। बहुत है। चलिए। 16 आने में से 1 आना मिला था। हाँ, कहते हैं। खैर 16 का तो 16 नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि 1 रुपए का 4 आना मिला था लोगों को, ऐसा आज भी लोग कहते हैं। चलिए, मुझे एक बार उसका ये बताइए कि आपके बिल्कुल साथ वाला, अगल वाला और बगल वाला घर जो था वो कैसा कैसा था, किस किस का था, एक बार बताइए। क्योंकि आपकी ये वाली बातचीत आज आपके गांव में वहां पे जब कोई सुन रहा होगा तो वो हमें ये बता सके कि आपका मकान आज की हालत में किसी सयाल के पास तो नहीं है। नहीं। अगर है तो वो हमें बताए। इसीलिए मैं आपसे दोबारा जानना चाहता हूँ उसका नक्शा, उसका उस दौर का किस तरह से वो बना हुआ था, मंजिला था, नहीं था, बताइए। ऐसा है, हमारे परिवार के राइट हैंड में सोनार रहते थे, सोनी का काम करते थे। ठीक हो गया। बालक राम कपूर। बालाराम। बालक राम अच्छा, कपूर। बालक राम कपूर। उनके बाप का नाम चानन दास था। चानन दास था, ठीक है। ये आपके उनका लड़का मेरे साथ पढ़ा है, और गोविंदा इंजीनियर रहा है, ठीक है। उसका पोता यहाँ आया है, ठीक है। वो आयुर्वेदिक में है। तो ये आपके साथ वहां थे? हाँ, इधर साइड में। अब सामने जो है अपना धर्मचंद बेरी, इनका मकान था। 2 भाई थे, इकट्ठे रहते थे, और इनका भी बहुत बड़ा मकान था, और बहुत सज्जन व्यक्ति थे। तो ये जो मकान थे ये सिंगल स्टोरी थे, डबल स्टोरी थे, 3 मंजिला थे, अधिकतर सिंगल कच्चे थे, पक्के थे? अधिकतर सिंगल थे, पक्के भी थे, कच्चे भी थे। हमारे पक्के थे सब। छोटी ईंटों के थे, बड़ी ईंटों के थे? नहीं, जो ऐसे यहाँ है वही है, बड़ी ईंट है। बड़ी ईंटें हैं, छोटी नहीं होती थी वो। नहीं, छोटी सी छोटी यहाँ होती है। तो आपके घर में अगर पहुंचना हो तो क्या कहा के पहुंचा जाता था कि भाई मुझे खिराती लाल जी के यहाँ पे जाना है, या आपके पिताजी का या दादाजी का जब नाम लिया जाता था तो कैसे पहुंचते थे पहुंचने वाले ये लोग? है कि धर्मचंद बेरी का जो मकान है उसके बिल्कुल सामने वाला। ठीक है। अब देखिए, धर्मचंद बेरी तो अब रहा नहीं, तो इसलिए हमें ऐसा बताना पड़ेगा जिससे राम प्रकाश बेरी, वो भी नहीं रहा, कुंदालाल बेरी, ये भी नहीं रहा। अब उनका पोता है ये। नहीं, वहां पे नहीं रहे। अब वहां पे जो रह गए वो है मुसलमान लोग। तो हमें कुछ ऐसा लैंडमार्क बताना है जिससे वहां के मुसलमान लोग ये जान पाएं कि खिराती लाल जी जो कहानी बता रहे हैं, जो आप बीती बता रहे हैं, ये इस मकान की है या उस मकान की है। वैसा कुछ क्या आप बता सकते हैं? धर्मचंद जी का, उसमें धर्मचंद जी, उनके नाम धर्मचंद जी के सामने है। अच्छा। और दूसरा बैक साइड में बहुत बड़ा मंदिर बन गया था। ठीक है, उस अभी टाइम। नींव खोदी थी। अच्छा। मंदिर बना नहीं था, था। पूरा बन गया, गेट बन गया था, वो घर के बिल्कुल सामने था हमारे। ठीक है। ये पता नहीं। तो भाई वहां पे उस वक्त में जो मंदिर बना था, जाहिर सी बात है वो तो अब बना नहीं होगा, तो मस्जिद बन गई होगी। तो ये ढूंढ लीजिए कि 47 में वो कौन सी मस्जिद थी जो ताजी ताजी बनी थी, उसके बिल्कुल पास में है नहीं, इनका एरिया मंदिर। बहुत बड़ा था और गेट बहुत बड़ा बन गया था, बाकी उसका पूरा निर्माण नहीं हुआ पाया, चौसा हो गया। चलिए, आपकी ये वाली दास्तां हम लोगों ने पूरी की पूरी रिकॉर्ड कर ली है। आपके परिवार के लिए भी, आपके समाज के लिए भी, हमारे कुरुक्षेत्र के लिए भी, और सबसे ये ज़्यादा ग्वालियर के लोगों को भी बहुत काम आएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि ये खिराती लाल तो वही हैं जो यहाँ पे इतना अरसा रहे और फिर चले गए। अब बात नहीं, करते अभी हैं। भी जाता हूँ मैं, इस बार नहीं गया, हर साल जाता हूँ, अभी संरक्षक हूँ मैं वहाँ का। मैं इसीलिए अब अगली जो बातचीत करने वाला हूँ आपसे, उस बारे में करने वाला हूँ जिसके आप संरक्षक हैं, और
आप रहेंगे ताउम्र। ग्वालियर की रामलीला की वो आप सुनिएगा अगले वाले एपिसोड में।